साथियों, एलईडी बल्ब यदि ख़राब हो जाए तो आप इस तरीके से इनको रिपेयर करें। जैसे यहाँ पर 3 बल्ब हैं, तीनों बल्ब में इसमें एक ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है और ये 2 बल्ब जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। जैसे टेक्निकल एसके लाइट, ये वाला देखिए, ये पूरी तरीके से बंद है और ये वाला जो बल्ब है ये भी पूरी तरीके से बंद है। तो दोस्तों, तीनों बल्ब को रिपेयर करने के लिए बताऊंगा और तीनों की विधि अलग अलग तरीके से बताऊंगा, ताकि आप इन विधियों के द्वारा कभी भी आप कोई भी एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही सरल विधि के द्वारा। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको पहले और चेक कर लेते हैं। अब इसको चेक करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सीरीज का उपयोग करिए और इसके बाद हम इसमें एक चिमटी की सहायता से इसको क्रम बाई क्रम चेक करेंगे। यहाँ पर करंट आ रहा है, इसका मतलब इसका जो ड्राइवर सर्किट है वो ओके है। इसकी समस्या जो है वो ऊपर ही एलईडी में जो एमसीपीसीबी है उसी में हो सकती है। यहाँ वोल्टेज और नाप लेते हैं तो वोल्टेज भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब पूरी तरीके से ड्राइवर जो ओके है, पावर भी बना रहा है। अब यहाँ पर जो एसएमडी है, इसी एमसीपीसीबी में कोई एसएमडी ख़राब होगी, तो अभी हमको वही चीज़ चेक करनी होगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वाले एलईडी में, तो यहाँ पर भी दोस्तों इसका जो ड्राइवर सर्किट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट है। इसका भी मतलब है इसी की जो ऊपर वाली एमसीपीसीबी है, इसी में कोई ना कोई एसएमडी गड़बड़ है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली जो एमसीपीसीबी है, चूँकि पहले से ही इसमें शॉर्ट सर्किट हो चुका है, शॉर्ट हो गई है एक एसएमडी, तो यहाँ पर हम ये प्लेट को हटा देंगे। मतलब यदि आपकी जो एलईडी की ऊपर एमसीपीसीबी प्लेट है, यदि पूरी तरीके से ख़राब हो जाए तो उसको आप नया डाल दीजिए। नया डालते समय जैसे कि हमने इसमें ये हीट सिंक पेस्ट हम लगा रहे हैं, इसको लगाने से क्या है दोस्तों, इसकी जो हीट है वो कम होती है और इसको सोख लेती है, तो वो इसको ज़रूर लगाइएगा। तो फिर उसके बाद हम इसको भी देखेंगे और यहाँ पर ये वाली जो एसएमडी है इनको भी हम चेक करेंगे और इनमें अलग अलग तरीके बताऊँगा, दोनों में जुगाड़ी तरीके बताऊँगा। तो पहले यहाँ पर जो इसके माइनस प्लस के वायर हैं इनको हटा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इनको हटाएंगे। तो ये दोस्तों तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपके जो एलईडी बल्ब हैं उनकी लाइफ फिर से बढ़ जाएगी और एक तरह से नए हो जाएंगे दोबारा से। तो एक तो ये नॉर्मल तरीका है जो कि आप कोई भी एलईडी है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। जैसे ये वाली एमसीपीसीबी है, हम इसको आपको बदल के दिखाते हैं और उसके बाद उन दोनों बल्बों में एक नए तरीके से बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसे ये है, इसको इस तरह से हमने फिट कर दिया है और उसके बाद में जो भी इसमें माइनस प्लस की है वहाँ पर हम ये सोल्डिंग पेस्ट लगाएंगे, ताकि जब हम सोल्डिंग करें तो इसकी मजबूती और फिनिशिंग अच्छी हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से है। अब इसके बाद में सोल्डिंग मशीन से हम इसको हीट करके सोल्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों, एलईडी बल्ब सभी लोग उपयोग करते हैं, तो घर पे कभी ना कभी इसमें कोई ना कोई समस्या हो ही जाती है। कभी ये लोग जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, कभी हो सकता है ये पूरी तरीके से बंद हो, और हो सकता है केवल वायर, एक ही वायर खिंचा हो और बल्ब बंद हो। तो आप घर पे पहले से आप खुद ही इसको रिपेयर कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत आप इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानते हैं। बहुत ही सरल विधि है दोस्तों, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और एलईडी बल्ब की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, ये रिपेयर करना बहुत ही सरल है, आप घर पे आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसे ये देखिए, ये कंप्लीट हुआ और ये देखिए ये पूरा जो बल्ब है ये फिर से नया हो गया। इसकी एमसीपीसीबी बदल गई और इसका जो सर्किट है वो ओके है। तो ये एलईडी जो है फिर से नया है, कंप्लीट हो गया है। इसका डिफ्यूज़र ढक्कन लगा देते हैं और ये देखिए एक बार और चेक करते हैं, रोशनी बढ़िया है। अब चलिए दोस्तों, इसके देख लेते हैं इसमें। अब इसको हम इस तरह से चेक करेंगे चिमटी से, एक एक एसएमडी। जो एसएमडी ख़राब होगी, ब्लिंकिंग ये देखिए यहाँ पर ये अलग से ही दिख रही है। ख़राब एसएमडी में बिंदी दिखती है या कुछ डैमेज अलग से ही वो कार्बन टाइप का दिखने लगता है। तो ये वाली एसएमडी ख़राब है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। रेजिस्टेंस पावर वैल्यू जो वोल्टेज वाट है इसको वो बैलेंस करेगा। ये वाला हम यहाँ पर रेजिस्टेंस उपयोग करेंगे। आप चाहें दोस्तों हाफ वाट 1 वाट कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एसएमडी को देखकर। एसएमडी जितनी वाट की है उसी हिसाब से आप इसको रेजिस्टेंस को लगाएंगे, तो अन एसएमडी पर लोड नहीं जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आसानी से आप कर सकते हैं। अब ये जो तीसरा बल्ब है उसमें एक कुछ नया प्रयोग करेंगे। तो ये वाली पहले हमने बताया कि अगर कोई ज़्यादा एलईडी एमसीपीसीबी ख़राब हो जाए तो उसको आप केवल दूसरी नई डाल दीजिए, और यदि एक ही एसएमडी, 2 ही एसएमडी ख़राब हैं
तो उसमें आप इस तरह से रेजिस्टेंस लगा दीजिए। तीसरी प्रयोग भी बता देता हूँ, जो ये एलईडी आप उपयोग कर सकते हैं। शॉर्ट करने का दोस्तों बहुत पुराना तरीका है। शॉर्ट करने से उसमें लोड ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर बल्ब को ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। शॉर्ट करेंगे ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं चलती है। तो इसी वजह से अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें भी अलग से ही दिख रहा है, ये वाली जो एसएमडी है ये वाली ख़राब है। तो यहाँ पर हम इस एसएमडी की जगह पे एक एलईडी लगाएंगे। एलईडी लगाते समय दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें माइनस प्लस, क्योंकि एसएमडी खींचेंगे उसमें भी माइनस प्लस होते हैं और हम जो एलईडी लगाएंगे उसमें भी माइनस प्लस रहते हैं। तो यही थोड़ा सा अंतर हमको समझना होगा। इसमें देख सकते हैं एलईडी में एक लेंथ बड़ी और छोटी रहती है, और इसमें जो अंदर बना हुआ है बड़ा जो साँचा है और छोटा है, बड़ा वाला माइनस का है, छोटा वाला प्लस का है। उसी को आप देखते हुए इसमें सोल्डिंग करिएगा तो ये बढ़िया से काम करेगा। ये देखिए इस तरह से हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, माइनस प्लस यहाँ से आप चेक करके फिर एलईडी लगा सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसका जो जड़ का पता है वो माइनस प्लस लग गया है। और यदि आप दोस्तों अगर चाहें तो इसके भी जुगाड़ बना सकते हैं एक अलग से। इसका जो टेस्टर आता है एसएमडी टेस्टर, उससे आप चेक करके बना सकते हैं। इसमें ये देखिए ये माइनस प्लस इसमें अलग से ही दिख रहा है। अब इसकी बढ़िया सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करते समय दोस्तों थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसकी जो सोल्डिंग है वो आपस में चिपक ना पाए, क्योंकि अगर चिपकेगा तो बल्ब एलईडी लगाने का कोई मतलब नहीं, सीधे शॉर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान में रख के इसको रिपेयर करेंगे और ये देखिए बढ़िया से काम करेगा और इसकी जो लाइफ है वो भी बन जाएगी। एक नए तरीके से काम है। आप चाहें तो दोस्तों कोई भी एसएमडी जो है वो दूसरे बल्ब की निकाल के इसमें भी डाल सकते हैं और उस तरह से भी रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसके लिए और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ।